हाय दोस्तों, आपका स्वागत है द थ्रिलर स्टोरी में। आज की कहानी आंध्र प्रदेश से। आज की कहानी में जो अंधविश्वासी लोग हैं वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये लोग इतने अंधविश्वासी हो सकते हैं। ये कहानी बिल्कुल बुराड़ी कांड जैसी है। जो 11 लोग ने फांसी लगा ली थी वैसे ही सेम टू सेम पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश की ये फैमिली जिसका नाम था नायडू फैमिली। तो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के मदनपाले में नायडू फैमिली रहा करती थी। उसमें 4 लोग थे, 2 माता पिता और 2 बहनें जो उनकी बेटियां थी। वो आलेख्या, उसकी उम्र 27 साल, और साई विद्या जिसकी उम्र 22 साल, पद्मजा जो 50 साल की थी, और पुरुषोत्तम जो 55 साल के थे। पद्मजा को गोल्ड मेडल मिला था साइंस में, और वो एक इंस्टीट्यूट आईआईटी के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करती थी। और उनके जो हस्बैंड थे वो एक साइंस के टीचर थे एक गवर्नमेंट कॉलेज में। सोचिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज का टीचर होना और एक साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट होना और साथ में आईआईटी के बच्चे लोग को 20 सालों से पढ़ाना। और इन्होंने अपनी बेटियों पर भी कोई भी रोक नहीं लगा के रखा था। उनको जो चीज चाहिए था, जो भी सुविधा चाहिए थी, वो सब कुछ दी। पढ़ने लिखने की आज़ादी दी। वो 12th के बाद जो करना चाहती थी उन्हें करने दिया गया। उनकी जो छोटी बेटी थी उसे म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो भी करने दिया। बड़ी बेटी ने जो है अपना डिप्लोमा कर रखा था मैनेजमेंट में, उसके आगे उसे और भी पढ़ाई करनी थी, तो उसके लिए भी उन्होंने मना नहीं किया था कभी भी। ये लोग ना पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। नायडू फैमिली का विश्वास था कि हर चीज़, हर जो चीज़ हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसका शुक्रिया अदा भगवान से करें। उसके लिए वो हर बार हवन रखा करते थे, हर बार पूजा रखा करते थे जैसे ही कोई चीज़ अच्छी होती थी। तो नायडू फैमिली बहुत ज़्यादा भक्त थी शिव भगवान की, और उनकी आराधना करती थी। और साथ में जो भी रिचुअल्स थे उनको पूरी तरह से निभाया जाता था उनके घर में। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। कोई भी चीज़ हो वो पूजा ज़रूर करते थे, और अपनी बेटियों को भी सीख दिया करते थे कि हर चीज़ जो आपके साथ अच्छी हो उसके लिए ज़रूर पूजा कर ली जानी चाहिए। तारीख थी 3 जनवरी 2021। नायडू के परिवार में जितने भी लोग थे सबने अपने लिए छुट्टियां लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें कुछ रिचुअल्स फॉलो करने थे, रिचुअल्स परफॉर्म करने थे। उसके लिए उनको कुछ दिन पहले की छुट्टी चाहिए थी। और दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था स्कूल और कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में, जो जहाँ वो उसकी मम्मी पढ़ाया करती थी। तो फिर उन्हें भी छुट्टी मिल गई आराम से, और उसके पिता जो कॉलेज में साइंस पढ़ाते थे उनको भी छुट्टी मिल गई आराम से। दोनों बेटियां घर में ही थी। तो ये रिचुअल परफॉर्म करने था उन लोग को, और फिर उन्होंने वो रिचुअल परफॉर्म किया। फिर शाम को पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त को फोन लगाया और कहा कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उनके दोस्त ने कहा कि क्या बड़ी गलती हो गई है, ऐसा क्या हो गया है? तो पुरुषोत्तम जी ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को मार दिया है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। लेकिन शायद मैंने ठीक किया है, क्योंकि कलयुग था आज संडे को, और कल जो है सतयुग चालू हो जाएगा, तो मेरी बेटियां अपने आप जिंदा हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये बात सुन के जो उनका दोस्त है उसके पूरे हक्के बक्के उड़ गए। वो पूरे होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि ये क्या, मतलब ये सब क्या चल रहा है, आखिर आखिर हो क्या रहा है ये सब। और पुरुषोत्तम जी को भी लगा कि मैंने इसे बता के बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मतलब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर जो दोस्त है उनका, पुरुषोत्तम का दोस्त, पुलिस को फोन कर देता है, और पुलिस पहुंचती है नायडू के घर पे। नायडू के घर पे देखा जाता है कि पूजा की तैयारी हो रखी थी, और पूरी तरह से सब जगह फूल वगैरह सब छिड़के हुए थे। बहुत सारी चीजें, सामग्री रखी हुई थी पूजा की। और जो 2 बेटियां हैं उनकी, वो दोनों पड़ी हुई थी जमीन पे, चद्दर से लपेटा गया था उन्हें। तो अब सवाल ये उठता है कि उनके साथ हुआ क्या है, कैसे ये चद्दर में क्यों लपेटी गई हैं? तो जब पुलिस वाले जब चेक करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये लोग मर गए हैं। और पुरुषोत्तम जी और उनकी पत्नी पद्मजा ने ये कबूल कर लिया कि हाँ, हमने ही इनको मारा है, और ये कल जिंदा हो जाएंगी। आप लोग इन्हें हाथ ना लगाएं, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल जो मिशन है वो यहाँ से खराब हो जाएगा, और ये जिंदा नहीं होंगी आप लोग की वजह से। तो अब जो है पुलिस समझ जाती है कि इनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इनसे पूरी कहानी सुनने के लिए ये लोग इसे लोग दोनों को पुलिस थाने लेके जाते हैं। ये लोग पूरी कहानी बताते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने छुट्टी ली थी, एक स्पिरिचुअल कार्यक्रम रखना था। जो कलयुग है वो 2021 के 25 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, और मंडे से सतयुग चालू होगा। और उनकी बेटियों के अंदर जो भी कलयुग की बुराई थी उनके साथ ही ना आ जाए सतयुग में, इसके लिए वो उन्हें मार दिए, और फिर वो मंडे को यानी सतयुग में वापस से जिंदा हो जाएंगी, बिल्कुल शुद्धता के साथ, शुद्ध होगी।
ये उनका मानना था, ये उनका वहम था या मानना था, जो भी आप कह सकते हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उन्हें ये विश्वास नहीं था, उनका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो चुका था, पता नहीं कैसे, और उन्होंने अपनी 2 बेटियों के भी ब्रेन वॉश कर दिया था। और फिर पुलिस ने कहा कि तुमने इन्हें मारा कैसे? तो मारने का भी किस्सा पूरा इन्होंने बताया अच्छे से कि जो हमने प्रिंसिपल कार्यक्रम शुरू किया, इसके बाद जो है मेरी बड़ी बेटी को, मेरी छोटी बेटी को त्रिशूल से मारना था पहले, और इसके बाद उसे किसी भारी चीज़ से मार के खत्म करना था। और लेकिन जो है वो उसने मना कर दिया, तो हमने कहा कि नहीं, तुम्हें ही करना पड़ेगा। और छोटी बेटी भी कह रही थी कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं खुद को खुद से मार लूँगी। जो इस जो चल रहा था प्रोग्राम, जो कार्यक्रम उनका चल रहा था, स्पिरिचुअल चीज़ें चल रही थी, उसके लिए वो ठीक नहीं था। तो इसीलिए जो बड़ी बहन है, वो छोटी बहन को त्रिशूल से पहले मारती है, इसके बाद डंबल से उसका सर फोड़ देती है और वो उधर ही मर जाती है। उसके बाद जो उसके पिता हैं, पुरुषोत्तम, वो अपनी बड़ी बेटी को उसी डंबल से मारते हैं तब तक, जब तक वो मर नहीं गई। इसके बाद वो लोग वेट करने लगते हैं कि सुबह होगी और उनकी बेटियाँ सतयुग में पूरी तरह से प्योर होके ज़िंदा हो जाएँगी। आप लोग उनकी मानसिक स्थिति से ये अभी अंदाज़ा लगाइए, ये वीडियो देखिए और उनकी मानसिक स्थिति को अंदाज़ा लगाइए पद्म झा की, कि क्या हो गई थी। కరోనా వచ్చిందేనా నుంచి నేనే పంపించా ఆ సజ్జన్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చూడు అది శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా ఆ దులపడానికి నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. कह रही थी कि मेरे अंदर ही शिव है, मैंने ही कोरोना वायरस फैलाया है, कहीं चाइना वाइना से कोरोना वायरस नहीं आया है, मेरे में से निकला है। तो इतना उनका जो मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। तो ये केस जो है वो बिल्कुल बुराड़ी कांड जैसा ही है। एक अंधविश्वास के चक्कर में 2 लड़कियों ने अपनी जान दे दी, जिन्हें ये तक नहीं पता था कि वो मरने के बाद वापस ज़िंदा नहीं होंगी। तो ये कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? और एक और बात, इतने अंधविश्वास में मत जाइए। आप पढ़े-लिखे हों, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि भूत-प्रेत नहीं होते हैं। चाहे कोई कितना भी बोले कि आप भूत है होते हैं, ये होता है, वो होता है। जब तक अपने आँखों से आप ना देखें कुछ भी, तब तक भरोसा मत करिए, ठीक है? और इतना विश्वासी नहीं होना चाहिए। शिव भक्ति ठीक है, अच्छी है। कोई भी भगवान की पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास को मानना बिल्कुल भी गलत बात है। उन्हें किसने ये सब पट्टी पढ़ाई कि ये सब रखना चाहिए या फिर पूजा करानी है, ये हवन कराना है और मंडे को सतयुग आने वाला है, ये सब किसी ने तो उन्हें बताया ही होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना और पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। उसके लिए थैंक्स।